जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है। नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। लोकसभा में बुधवार को कार्यवाही के बीच दो लोगों के अचानक घुसने से भारी हंगामा हो गया। घटना के समय सदन में मौजूद सांसद इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बता रहे हैं। दरअसल बुधवार को संसद हमले की बरसी थी। संसद की कार्यवाही चल ही रही थी। इसी दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर कूद गए। वे सांसदों की मेज और कुर्सी पर चढ़कर उत्पात मचाने लगे। इस दौरान भाजपा सांसद खगेन मुर्मू अपना पक्ष सदन के पटल पर रख रहे थे। वहीं चेयरमैन की कुर्सी पर राजेंद्र अग्रवाल थे। उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि एक शख्स जब गैलरी से कूदा तो लगा कि वह गिर गया। वहीं इसके बाद जब एक और शख्स कूदा तो पता चला कि ऐसा जानबूझकर किया गया है। एक शख्स ने गैस छोड़ी जबकि दूसरा बेंच को ठोक रहा था। राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि यह जानकारी नहीं है कि ये लोग नारेबाजी कर रहे थे या नहीं। उन्होंने कहा कि यह साफ नहीं है कि इन लोगों का क्या इरादा था, लेकिन कुछ तो सोचकर ही आए थे। इन लोगों को सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता से पकड़ लिया था। दोनों युवकों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन के तौर पर हुई है। इसके अलावा पुलिस ने संसद भवन के बाहर से भी नीलम कौर नाम की महिला और अमोल नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। सागर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा के नाम से जारी विजिटर पास के जरिए संसद भवन में दाखिल हुआ था। वह इंजीनियरिंग का छात्र है और मैसूर का रहने वाला है। इसके अलावा पकड़ा गया मनोरंजन पेशे से इंजीनियर बताया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने हरियाणा के हिसार की रहने वाली नीलम और महाराष्ट्र के लातूर जिले के अमोल को संसद भवन के बाहर रंगीन धुआं फैलाकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया है। बहुजन समाज पार्टी सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने बताया है कि सुरक्षा कर्मियों को एक आधार कार्ड भी मिला है जिस पर लखनऊ का पता दर्ज है। उन्होंने बताया है कि जैसे ही एक शख्स ने कैन खोला तो पूरा कमरा पीले धुएं से भर गया था। उन्होंने कहा सभी सांसदों ने उसे मारा और पकड़कर सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया। खास बात है कि यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब नए संसद भवन में शीतकालीन सत्र चल रहा था। साथ ही संसद पर साल 2001 में हुए हमले की 22वीं बरसी थी। उस समय पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने संसद भवन को निशाना बनाया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। आगे देखिए हमले के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कहा। शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। सारी घटना की प्रारंभिक जांच आई है, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज अभी अवगत करा दूंगा। उस समय जो आपकी चिंता है वो पूरे सदन की चिंता है। नो बालू जी आप सीनियर व्यक्ति हैं। हाँ यस, ये जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी है कौन लोग आए, क्या लोग आए। नो आप क्यों डिबेट कर रहे हैं, वो विषय नहीं। नो देखिए अपन इस विषय को ये एक मिनट प्रेमचंदन जी देखो, एक मिनट, एक सेकंड।
मैं एक मिनट आपको बोलने का मौका दूंगा, 1 मिनट मेरी बात सुने आप प्लीज। देखिए प्रेमचंदन जी, जो विषय आप बता रहे हैं वो विषय ऐसा वो वाला विषय नहीं है, ये मैं आपको प्रारंभिक जांच के बाद क्लियर कर दूंगा। क्योंकि सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए, जब तक उस पर मेरी तरफ से सदन बोले, लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 मिनट रुको ना। अच्छा, बालू जी ने जो विषय उठाया, 1 मिनट में बालू जी आपके विषय को बताता हूं। 1 मिनट बालू जी, 1 मिनट। बालू जी ने जो विषय उठाया वह, हाँ मैं बोलने दूंगा ना, 1 मिनट। बालू जी ने विषय उठाया, क्लियर कर दूं ना, 1 मिनट। ये हाँ बताइए अधीर, हाँ अधीर रंजन जी बताइए, 1 मिनट। हाँ बताइए अधीर रंजन जी बताइए। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी, और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ्य भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया, सारे हमारे एमपी ने नीडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए, विषय बताता हूं। उनको सर खाली कर दिया गया। देखो, इस पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है। Sir, we should be more cautious. That at the entry gate, hundreds of people gather over there, and we the MPs when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is not. Sir, today's incident is very serious, and no doubt. 1 मिनट सुदीप जी, ओके ठीक, ओके सुदीप जी, ओके 1 मिनट, ओके मैं एक सुनो मेरी बात, 1 मिनट सुदीप जी, 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड। सुदीप जी, जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सबकी चिंता को समझता हूं। और इस विषय पर हम सदन के चलने के अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद सब लोग बैठेंगे, और जो कई बार अपन ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है, आप सबको मैं बुला रहा हूं, और आपकी सबकी चिंताओं को हम लेकर किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हों उन सुझावों को माना जाएगा। ठीक, हाँ मैं बुलाऊंगा सबको, आपके सुझाव को मानेंगे, सबके सुझाव मानेंगे और सबके सुझाव पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शकदिगा में जाते हैं, तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए, ये सब हम सबकी चिंता का विषय है। और इसीलिए मैंने आपका विषय में आपने मुझे नॉलेज में डाली, मैं अभी बुलाकर बात करूंगा, अभी बुला के बात कर रहा हूं आपसे एक बार। सर, देश में हम सब लोग
देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद हम सब उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। ओके ओके प्लीज, मैं बुला रहा हूं ना आपको सुदीप जी। सदन चलेगी, कार्रवाई चलेगी, सब कुछ चलेगा। ओके, मैं बुलाऊंगा आपको, मैं बुला रहा हूं आपको, सबको बुला रहा हूं, सबको बुला रहा हूं, प्लीज प्लीज सबको बुला के चर्चा कर रहा हूं ना मैं सदन के अंदर। ओके, नो 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 स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है, आपको कोई चिंता करने के विषय में सदन पे बैठा हूं, आपके सामने मैं भी सदन में बैठा हूं, तो जिम्मेदारी के साथ बैठा हूं। वो मैं कल्याण जी में बुला के बात कर रहा हूं ना, कल्याण जी में इस विषय में बुला के बात कर रहा हूं ना, ठीक है। जिन मान्य सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुरोध पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 20